गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने प्रकाश और दर्पण के प्रकार देखे थे। दर्पण के प्रकार में दो तरह का, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम लोग गोलीय दर्पण जो थे, ठीक है ना, गोलीय दर्पण का जो दो प्रकार था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है, किरण आरेख, रे डायग्राम। किस तरह से दर्पण में अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किधर जाती है, ठीक है। दोनों दर्पण में हम लोग दो तरह के दर्पण जानते हैं स्टूडेंट, एक क्या था, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो चलिए यहाँ से चार कंसेप्ट है। पहला क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी। फिर इसका जस्ट अपोजिट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी। और तीसरा, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण किसी वेग पे आपतित होगी तो कहां से गुजरेगी, और एक एंगल बनाते हुए पोल से जो एंगल बनाएगी। चार कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल एवं अवतल दर्पण से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, इसे मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। ये अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया हुआ है, उत्तल दर्पण का आपका इमेज बनाया गया है। चलो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण जो होता है रियल बनाता है, वास्तविक होती है, और उत्तल दर्पण में आभासी होता है, ठीक है। ये जो प्रतीत होने वाली घटना, ये दोनों इमेज का देखिएगा, मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ये किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, और गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ये किसके लिए स्टूडेंट, उत्तल दर्पण के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सो ध्यान देना स्टूडेंट कि जैसे ही हमने यहाँ पे दर्पण लिया, ये कौन सा दर्पण है स्टूडेंट, अवतल दर्पण। इसका ये जो एक्सिस है ये क्या था, मुख्य अक्ष था, है ना। इसके समांतर हम लोगों ने एक रे लिया, ठीक। तो जैसे कि डिफिनेशन में लिखा गया है, ये कहां से क्रॉस करेगा स्टूडेंट, फोकस से। कहां से क्रॉस करेगा, फोकस। ठीक, ये आपका फोकस हो गया। बहुत इजी स्टूडेंट, कंसेप्ट बहुत इजी। ठीक, इसी प्रकार से आके प्रतीत कैसे होती है, ठीक ना। इसका तो परावर्तन दृष्टि ये है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। यहां से जैसे हम लोगों ने इससे एकदम समतल रेखा पर पूरा एकदम पैरेलल लाइन जो होता है, समांतर लाइन खींचे। ये एरो का साइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये लाइट जो है इस पे आ रही है, आपतित हो रही है। अब परावर्तन होगा, तो परावर्तन जैसे हुआ, तो जैसे कि हम लोग इसका फोकस यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से जो बैक साइड होता है ना, इमेज का बैक साइड, वो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से। और ये आपका जैसे क्रॉस कर जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं। ये होता है परावर्तन के पश्चात, देखिए ये क्या प्रतीत हो रहा है। ये जो लाइन है ना, ये इमेजिनरी लाइन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक। अब यहां से ये क्या हो गया, प्रतीत हो गया, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट में ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां से आपका हुआ, अगर आप यहाँ पे इसका एंगल पे डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो, ये इसका हो गया इंसिडेंट एंगल और ये इसका हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। इस पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखो, जब भी एंगल डिस्कस करना होगा तो ये जो आपका सेंटर है, सेंटर से एकदम सीधा लाइन इन दोनों को बीच को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है, समविभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या था, आपका इंसिडेंट रेखा,
है ना, आपतित किरण थी। क्या थी? आपतित किरण। इसको हम लोग आई से डिनोट किया, इसको हम लोग आर से डिनोट करा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन किसका पता है ना आपको? ये दो एंगल के, ये वाला लाइन का नहीं, ये लाइन इस फोकस के लिए है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ही ये आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में स्टूडेंट हमेशा याद रखना गुजरता हुआ रियल में दिखेगा और उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, आभास होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग इसको दिखाते हैं स्टूडेंट्स। चलो देखो फिर से मैं बताता हूँ। जैसे लाइट रे ये मेरा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी स्टूडेंट? फोकस से गुजरेगी। देखिएगा लाइट रे जो है समांतर रेखा के क्या हो गया? समांतर रेखा के एकदम मुख्य रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है स्टूडेंट। तो ये कहां से क्रॉस किया आपका? देखिएगा ये आपका मुख्य अक्ष, ये इधर क्रॉस किया, ये इसका आभासी जो प्रतीत हो रहा है फोकस पे। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग यहाँ इसका जस्ट अपोजिट दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मुख्य फोकस से किरण। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है या होता हुआ प्रतीत होती है। इसमें ये नहीं होगा, होता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में होता है। चलो यहाँ से ध्यान देना, ये मेरा अवतल दर्पण है स्टूडेंट। जैसे आपको बताया गया कि अवतल दर्पण में क्या हो गया? रियल बनेगा। तो ये मेरा जो फोकस पॉइंट है, इससे हम लोग एक लाइट रे जो क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाला एरोज होता है स्टूडेंट, एरो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि लाइट रे जो होता है इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है, आपतित हो रही है। तो जैसे आपतित हुआ, क्या होता है? मुख्य फोकस से किरण दर्पण पर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात ये आप देख रहे हैं एक्स डैश एंड एक्स, क्या है इसका? मुख्य अक्षर। तो इसके समांतर क्या होगा? इसके समांतर क्या होगा स्टूडेंट? बोलो, इसके समांतर क्या होना चाहिए? परावर्तित होना चाहिए। बिल्कुल सही, इसके समांतर मेरा क्या हो गया? परावर्तित हो गया। चलो अब यहाँ से हम लोग दूसरा जो सिचुएशन है देखते हैं। ये मेरा फोकस है, तो ये जो आपका लाइन होगा कुछ ऐसा होना चाहिए था, है ना? ये लाइन आपतित हुई। ठीक है, ये देखो प्रतीत हो रहा है। हाँ ये यहाँ से क्या होगा? इसका एकदम ये रिफ्लेक्ट करा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस सिचुएशन आया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो जैसे ही लाइट ने मुख्य फोकस से गुजरी, कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात इस पॉइंट पर पहुंचे, यहाँ तो परावर्तन होगा स्टूडेंट। परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिएगा दूसरा सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख जो होगा ना, प्रतिबिंब बनाने के सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा सिचुएशन में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी किरण दर्पण पे एकदम लंब होती है, एक समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पे आपतित होती है। इसीलिए परावर्तन के पश्चात सेम कोण बनेगा ना, नियम के अनुसार क्या करता है? आपतित कोण परावर्तित कोण बराबर होती है। इसीलिए परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अभी आप लोग को अपर्चर जो दिखता होगा, कर्व दिखता होगा, लेकिन ये जो अपर्चर होता है एक बहुत बड़ा भाग का माना जाता है, इसलिए इसको एक सीधी रेखा मान लिया जाता है, जिससे वहां पे 90 डिग्री आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दो दर्पण बनाया हुआ है। पहला दर्पण कौन सा है स्टूडेंट? मैं फिर से बता दूं, ये देख रहे हैं कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण है। ये क्या? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है स्टूडेंट? अवतल दर्पण है ना।
चलो, जैसा कि आपको देखा जा रहा है कि ये वक्रता केंद्र क्या है, स्टूडेंट मैं फिर से आपको बताता हूं, ये जो अपर्चर जिस केंद्र का होगा, जिस गोले का केंद्र का होगा, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। चलो देखो, ये जो वक्रता केंद्र है, इसी से किरण आ रही क्या हुआ दर्पण पे, क्या हो रही है, प्राप्तित हुई। ये वाला जो कोण होता है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कॉमन सी बात है कि जो लाइट रहेगा इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर हो गया क्यों होता है, सुबह बता दिया क्यों होता है। क्योंकि देखिए अगर आप जानते हैं एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। तो स्टूडेंट एक साइड 90 बना, तो दूसरा साइड भी तो 90 बनेगा। तो लाइट जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि सेम पाथ पर ही वापस जाएगी। और ये हमें भी पता है परावर्तन का नियम जो था, दूसरा नियम कि आपके कोण परावर्तित कोण के क्या होते बराबर होती। उसी नियम को फॉलो करके उसी पद पे क्या हो गया, वापस लौट गई। दूसरा लास्ट जो सिचुएशन है आपका, वो आता है जब प्रकाश की किरण ध्रुवपोल पर आपतित होती है तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण, जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित हुई, दर्पण में आपतित हुई, ये इंसिडेंट एंगल बना, है ना। और ये एंगल जो होगा स्टूडेंट, सेम एंगल बनाते हुए यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। यानी यहां पे हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू I, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल। नियम के अनुसार भी वही होता है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन भी सेम है। अब उत्तल दर्पण में भी वही होता है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट हो जाता है, इसी साइड में वापस आते हैं, इमेजिनरी लाइन इसका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि इंसिडेंट एंगल जो ये लिखेगा, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट करा और परावर्तन के पश्चात क्या हो गया, इधर में रिफ्लेक्ट कर गया, सेम एंगल बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। और हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये हमारा जो है किरण आरेख के जो 4 पॉइंट थे ये खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किरण आरेख की मदद से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ अवतल दर्पण का एक कॉलम बताता हूँ और फिर इसके बाद अगले क्लास में आपको डायग्राम के साथ बताया जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी मैं कुछ स्थिति को दिखाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किरण आरेख के द्वारा इन सारी स्थितियों को कैसे याद किया जाए। आप हल्का सा हिंट्स में देख लें, ठीक है, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं और सही तरीके से जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला में क्या दिखाई है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि अवतल दर्पण में इमेज को कहाँ बनेगा, मतलब बीम को कहाँ पे रखा जाए तो इमेज यानी उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगी। इमेज कैसा होगा, उसका गुण क्या होंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल जो होगा स्टूडेंट 6 सिचुएशन आते हैं, 6 पोजीशन होता है, 6 स्थिति होती है प्रतिबिंब रखने का, प्रतिबिंब बनने का और बीम को रखने का। तो ये जो पोजीशन दिखाई है बीम की स्थिति, यानी बीम जो होगा, वस्तु जो होगी वो अवतल दर्पण के कितने दूरी पे रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति। और फोकस का साइज, यानी वस्तु का जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब का साइज। फोकस में प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का साइज, और ये हो जाएगी प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, पहला सिचुएशन है अनंत पर, कहां पे रखना है हमको, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पर, एग्जैक्ट
एकदम एफ और फोकस पे बनती है। अत्यधिक छोटा एकदम बिंदु साइज का बनेगा। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये आपका एक दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और मान लो ये अनंत पे रखा गया है, अनंत पे रखने के लिए डॉटेड लाइन दिखाएं। ये इसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया जो इसके फोकस से गुजरेगा, और ये पीछे से एक और लाइन लेंगे हम लोग, तो जो इसके फोकस से गुजरेगा ये वाला आपका इमेज की स्थिति होगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिचुएशन स्टूडेंट सी पर, सी से परे, परे का मतलब होता है पैरेलल, क्या होता है पैरेलल, यानी सी जो भी वक्रता केंद्र से उससे पैरेलल रखा जाए तो आपका जो वस्तु जो होगी, बीम की स्थिति जो होगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। कहां होगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी स्टूडेंट्स। चलो यहां से देखिएगा, मान लेते ये सी है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया और ये फोकस है इसके बीच में। देखो आपको रफ डायग्राम में क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको क्लियरली आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा एकदम अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये इसकी आपतित किरण है ना, ये हो गया फोकस, ये इसके बीच में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, छोटा होगा प्रतिबिंब का साइज, और बीम की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। ये जो इमेज बनता है दर्पण का, वो रियल बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टा बनता है, ये हमेशा जानते हैं। जब भी प्रतिबिंब जो कि दर्पण का आगे बनेगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा। उसके बाद तीसरा सिचुएशन सी पे रखा जाएगा। कहां पे रखा जाएगा? एकदम वक्रता केंद्र पे, केंद्र पे रखिएगा तो ये केंद्र वाला कंसेप्ट है, ये और ये तीन सिचुएशन आपके एग्जाम में ज्यादा आने का चांसेस होता है। ये दोनों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। सी पे जैसे रखते हैं तो सी पे जो होगा, सी पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगी। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के बराबर होगा, और ये भी क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। पांचवा पोजीशन जो स्टूडेंट एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है। प्रतिबिंब को कहां रखा जा रहा है स्टूडेंट? फोकस और पोल के बीच में, तो दर्पण के पीछे बनेगा। यहां से देखिएगा सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गया स्टूडेंट। ये थर्ड वाला पॉइंट से आपका जो है सिचुएशन क्या हो गया स्टूडेंट? चेंज होना शुरू हो गया। दर्पण के पीछे रखेंगे तो जो क्या होगा, वस्तु जो होगी बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? एकदम बड़ा बनता है, और आभासी तथा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा। उसके बाद जो है सी तथा फोकस, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो सी का परे बनेगा स्टूडेंट। क्या बनेगा? सी का परे बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। सी के परे रखेंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद जो होगा फोकस पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे हम लोग स्टूडेंट? फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनती है। कहां पे बनती है? अनंत पे। जैसे इमेज को फोकस पे रखेंगे, इमेज जो होगी अनंत पे बनेगी, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। आप स्टूडेंट एक पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि जैसे ही वस्तु को हम लोगों ने फोकस और पोल के बीच में रखा, ठीक है, तो वो दर्पण पे जो इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनती है। अवतल दर्पण में यही कंडीशन और बहुत बड़ा बनता है तथा आभासी तथा सीधा बनता है स्टूडेंट। उत्तल दर्पण में दो इमेज बनती है, एक अनंत पे रखने पे और एक वक्रता केंद्र फोकस के बीच में कहीं पे रखने। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में जो इमेज होगी आभासी बनेगी तथा सीधा बनता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये सारे डायग्राम से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।